हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष की कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की कथा महाभारत काल से शुरू होती है, जब दानवीर कर्ण को स्वर्ग में भोजन के बदले सोना मिला था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया था। भगवान सूर्य ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को अपने पितरों के लिए दान, दर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और उन्हें शांति मिलती है। इस प्रकार पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके लिए पिंडदान, दर्पण आदि कर्म करते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाभारत काल में दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी माता स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के बदले सोना और आभूषण दिए गए। जब उन्होंने इंद्र से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पितरों के लिए अन्न, जल और दान नहीं किया था, इसलिए उन्हें स्वर्ग में भी अन्न की बजाय सोने से संतुष्टि होना पड़ा। सूर्यदेव ने कर्ण को समझाया कि पितरों को भोजन, जल और तर्पण के बहुत तृप्ति मिलती है, इसलिए पितरों की संतुष्टि और शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं। यह कथा बताती है कि हमें हमेशा अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए दान, तर्पण जैसे शुभ कर्म करने चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष शांत होता है। पितरों के प्रसन्न होने पर उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष एक 16 दिन की अवधि होती है, जिसमें हिंदू लोग अपने दिवंगत पितरों को श्रद्धा से याद करते हैं। इस दौरान पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष या अपर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथा पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे पितरों को शांति मिलती है। कुछ पितरों के लिए मंत्र भी हैं। पितृ मंत्र: ओम पितृ गणाय विघ्ने जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। दूसरा भी है एक और, जो शिव के लिए है, शिव को प्रसन्न करने के लिए और पितृ मतलब दोष को हटाने के लिए। ओम नमो शिवाय। भगवान शिव को भी प्रसन्न कर सकते हैं इससे, और पितृ दोष भी हट सकते हैं। इन 16 दिनों में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और इससे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन इन मंत्रों का जाप करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितरों को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, विशेष फलदायी होता है। बताते हैं, इन मंत्रों के जाप से परिवार की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता आ जाती है। श्राद्ध वाले दिन
सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को ज़मीन पर टिकाकर बैठ जाएं। फिर एक तांबे का लोटा बर्तन लें जिसमें काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगाजल, थोड़ा सा पानी डालें। चावल, तिल, घी, शहद, दूध से पिंडदान बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग कौवे, कुत्ते व गाय को अर्पित करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों को जल अर्घ देना चाहिए और जीवन में मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम बताएंगे ये बताएंगे कि श्राद्ध कैसे करें, बिना पंडित के कैसे श्राद्ध करने के लिए हम सबसे पहले घर को साफ करना चाहिए करके गंगा जल सरल मंत्र नामक जिसका उपयोग किया जाता है उससे करके बैठे पितरों के नाम से दिया जाता है। वो जल अर्पित करें। चावलों की हाथ में तिल, चावल और एक दीप लेकर प्रदान किया जाता है। पितरों के नाम से पिंडदान भी कर सकते हैं जिसमें हाथ चावल अक्षत लेकर मृतात्मा को मिलाकर पिंड बनाकर अर्पित किया जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ जैसे शाकाहारी व्यंजन अर्पित करें और गाय, कुत्ते को पूजा किया जाता है। चींटियों को भोजन भी कराएं।